नमो नमः दोस्तों, मेरे YouTube चैनल संस्कृत फॉर ऑल पर आपका स्वागत है। आज हम संस्कृत वर्णमाला में स्वरों की चर्चा करेंगे। वर्ण वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर को अच कहते हैं और व्यंजन को हल कहते हैं। स्वर को क्या कहा गया? अच। स्वयं राजयन्ते इति स्वरः, अर्थात जो स्वयं उच्चरित होते हैं स्वर कहलाते हैं। जैसे अ, ई, उ, री, ली, ये सभी क्या हैं? स्वर हैं। व्यंजन अन्वग भवति व्यंजनम, अर्थात जिसका उच्चारण स्वर की सहायता के बिना नहीं हो सकता, क्या कहलाता है? व्यंजन वर्ण कहलाता है। जैसे आपका है क में से अगर अ स्वर को अलग कर दिया जाए तो इसका का उच्चारण नहीं कर सकते हैं। जैसे कोई भी वर्ण हुआ, जैसे हो गया ख, ग, प आदि। इसी तरीके से जितने भी व्यंजन वर्ण हैं सभी में स्वर छिपे रहते हैं। आगे बढ़ने से पहले आइए देखते हैं, थोड़ा माहेश्वर सूत्रों की चर्चा कर लेते हैं जो संधि प्रकरण में बहुत सहायक होंगे। माहेश्वर सूत्र पाणिनिकृत 14 माहेश्वर सूत्र हैं जिसकी सहायता से 42 प्रत्याहार बनाए जाते हैं, जिसकी चर्चा आगे वीडियो में करेंगे। आइए देखते हैं माहेश्वर सूत्र। माहेश्वर सूत्र में पहला आपका है अयोड़, दूसरा ऋलिक, 3 एयोंग, 4 अयौच, 5 हैवरट, 6 लण, 7 यमंगर्णम, 8 झभय, 9 घड़दस, 10 चपगड़दस, 11 खब चटट चटतौ, 12 कपय, 13 सससर और 14 हल। ये हो गए आपके 14 माहेश्वर सूत्र। ठीक, फिर इसमें आपका प्रत्येक सूत्र का अंतिम वर्ण, प्रत्येक सूत्र का अंतिम वर्ण जिसकी हल अंतिम सूत्र से संज्ञा कर दी जाती, यानी कि इसकी गणना नहीं की जाती है। ठीक, तो इसमें आपके पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, यानी कि शुरू के 4 सूत्रों को मिलाकर इन्हीं से एक प्रत्याहार बनाया गया। पहला वर्ण लिया गया जैसे अ, और चौथा सूत्र का अंतिम शब्द ले लिया च, तो एक प्रत्याहार बन गया अच। तो इसमें क्या दिख रहे हैं आपको? सभी स्वर दिख रहे हैं। तो अच में क्या आ गया? सभी स्वर। फिर अगला आता है आपका हैवरट के हा से लेके लास्ट के इस ला पर आके रुक जाएंगे, तो एक प्रत्याहार बन जाएगा हल। ठीक, तो इस हल में क्या है आपके? सभी क्या दिख रहे हैं? स्वर इसमें दिख रहे हैं। तो व्यंजन को क्या बोला गया? हल। और स्वर को क्या बोला गया था? अच। स्वर को अच, व्यंजन को हल। चलिए आगे देखते हैं। स्वर स्वर जैसे आपका है अ, ई, उ, री, ली, ए, ओ, ऐ, औ। ठीक, इसकी संख्या हो गई 9। फिर इसमें स्वर के भेद या स्वर के प्रकार पूछे जाते हैं। तो इसमें देखिए पहला आपका है ह्रस्व स्वर, इसमें आपका अ, ई, उ, री, ली। ठीक, इसकी संख्या हो गई 5। फिर अगला आता है आपका दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर में आता है बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ओ, बड़ी री, ए, ओ, ऐ, औ। ठीक, तो ये हो गई संख्या इसकी 8 है। फिर इसमें आपका जो ए, ऐ, ओ, औ आता है, यानी कि ए, ओ, ऐ, औ, इसे संयुक्त स्वर, संधि स्वर या संध्य स्वर भी कहा जाता है। फिर अगला आपका आता है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर, इसमें आपका द्विमात्रिक, इसका एस जैसा चिन्ह दिखाई देता है, और दूसरा है त्रिमात्रिक, ये आपका हिंदी के 3 के जैसा दिखाई देता है। जैसे उदाहरण में आपका लिखते हैं ओम, शब्द लिखा ओम, तो इसमें जो बीच में प्लुत लगा है इसके जैसे जो दिख रहा है, यही क्या है? आपका प्लुत स्वर है। तो जहाँ भी लगा होता है उसके पहले की जो मात्रा होती है उस पर थोड़ा खिंचाव दिया जाता है। जैसे आपका बोला गया ओम। ठीक, फिर अगला त्रिमात्रिक वाला ऐसे ही आता है, उसे बोला गया, देखिए इसको लिखते हैं इस तरीके से,
ये भी लिखा गया ओम की तरह, लेकिन इसमें ज़्यादा समय लिया जाएगा, जिसको बोला जाएगा ओम। ठीक, यानी कि जितनी क्षमता आप उसको उतनी दूर तक खींच सकते हैं। ठीक, तो ये तो हो गया त्रिमात्रिक। तो ये हो गया आपका मात्रा या काल के आधार पे स्वरों के भेद। अब अगला आता है आपका स्थान के आधार पे। स्थान के आधार पे आपका आता है उदात्त, इसे आपका है उच्चारणुदात्त है, यानी कि इसमें आपको क्या आएगा, अ ई उ री री सभी स्वर आ जाएंगे। फिर अगला आता है आपका अनुदात्त। अनुदात्त में क्या है, निचयनुदात्त है। ठीक, तो इसमें आप पहचान कैसे करेंगे, जैसे आपका लिखा है अ, ठीक, तो इसके नीचे ऐसे पाई खिंची, तो ये आपका हलंत नहीं है, ये नीचे पाई, यानी कि आपके किसी भी स्वर के नीचे ऐसे आपके जैसे ई हुआ, इसके नीचे पाई खिंची मिल गई, तो आप इसे क्या बोलते हैं, अनुदात्त स्वर भी कह सकते हैं। ठीक, फिर तीसरा आता है स्वरित, इसे बोलते हैं समाहार स्वरित है। इसकी पहचान आप कर सकते हैं, जैसे आपका लिखा है अ, ठीक, तो इसके ऊपर ऐसे जो है पाई लिखी हुई मिल जाएगी। ठीक, फिर अगला है आपका नासिका के आधार पर। नासिका के आधार पर आपका बोला जाता है, जैसे पहला है अनुनासिक। ठीक, पहला क्या है, अनुनासिक, इसी बोला गया मुख नासिका वचनोन नासिका। ठीक, यानी कि मुख और नासिका से इसका उच्चारण होता है, जैसे आप बोलते हैं ग। ठीक, ग बोला तो इसमें मुख और नासिका की सहायता पड़ती है, जैसे बोला आपका य, तो इसमें भी मुख और नासिका की आवश्यकता पड़ी है। ठीक, फिर अगला आता है आपका दूसरा है अननुनासिक, या इसे ही निरानुनासिक भी कहते हैं, यानी कि इसमें नासिका की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक, जैसे आपका है क, ख, ग या म या ल, जितने भी व्यंजन वर्ण हैं सभी क्या हैं, अननुनासिक या निरानुनासिक कहलाते हैं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अगला है आपका भेद। ठीक, जैसे आपका अ ई उ री, प्रत्येक वर्ण के 18 भेद होते हैं। ठीक, फिर आगे है री ए ओ ऐ औ, इसके 12 भेद होते हैं। री और री के कुल 30 भेद होते हैं। चलिए आइए भेद देखते हैं, भेद कैसे आप पता कर सकते हैं कि कैसे 12 हुआ, कैसे 18 हुआ, आइए देखते हैं। देखिए, मान लीजिए इसमें कोई भी आप स्वर लेते हैं, जैसे आपने लिया अ स्वर। ठीक, आ को लिया, तो इसी आ को क्या होता है, ऐसे आपका ये हो गया ह्रस्व अ। ठीक, फिर आपका इसी में ये क्या हो गया, दीर्घ अ। ठीक, फिर अगला ये क्या हो गया, इसे बोलते हैं प्लुत अ। ठीक, तो यही आपका 3 प्रकार से, इसी तरीके से आप ई का भी लिख सकते हैं, ऊ का भी लिख सकते हैं, यानी कि जितने भी स्वर हैं आप ऐसे कर सकते हैं, यानी कि ह्रस्व दीर्घ प्लुत सभी स्वरों का होता है, परंतु री का दीर्घ नहीं होता है, ए ऐ ओ औ का ह्रस्व नहीं होता है। ठीक, चलिए इसमें आते हैं। मान लीजिए हमने लिया अ स्वर। ठीक, अ स्वर लिया, तो इसमें आपका जैसे आपका है ह्रस्व, उदात्त, अनुनासिक, उदात्त, अनुनासिक। ठीक, सॉरी, इसमें आपका अननुनासिक होगा। फिर अगला आपका है इसमें ह्रस्व, अनुदात्त, अनुनासिक और अननुनासिक। फिर अगला आपका है ह्रस्व, स्वरित, अनुनासिक, स्वरित, अननुनासिक, यानी कि 2 इसमें 2 इसमें 2 इसमें, यानी कि ह्रस्व के कितने भेद हो गए, 6। ठीक, ऐसे ही आपका दीर्घ का भी बन जाएगा। दीर्घ में से आप बोलेंगे दीर्घ, उदात्त, अनुनासिक, उदात्त, अननुनासिक। ठीक, फिर अगला आपका है दीर्घ, अनुदात्त, अनुनासिक, अनुदात्त, अननुनासिक। फिर अगला है आपका स्वरित, अनुनासिक, स्वरित, अननुनासिक। ठीक, ऐसे ही आपका इसमें भी 6 बन गया। फिर ऐसे ही आपका प्लुत का भी बन जाएगा। प्लुत में भी आप ऐसे ही बनाएंगे, जैसे उदात्त में, अनुदात्त में और स्वरित में, इसके भी कुल 6 भेद
बन जाएंगे। ठीक, तो ये कुल इसमें बन जाएंगे आपके 18। ठीक, यानी कि अ ई उ के ये सब कुल मिला के आप कितने बन जाएंगे, 18 भेद बनेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अयोगवाह, अयोगवाह कितने होते हैं, ये पेपर में भी प्रश्न पूछा जाता है। अयोगवाह की संख्या कितनी है, 4। पहला आपका है अनुस्वार, दूसरा है विसर्ग, ये आप हिंदी में भी पढ़े हैं। तीसरा आपका है जिह्वामूली। ठीक, जिह्वामूली आपको क्या है, जैसे आपका उपध्यमानी का चिन्ह, आधा गोला ऊपर आधा नीचे। ठीक, इसे ही अर्ध विसर्ग भी कहा जाता है, लेकिन जब जिह्वामूली बोला जाएगा तो ये वर्ण ले आएगा क। ठीक, फिर यही चिन्ह आएगा, दूसरा वर्ण लाएगा क्या, ख। ठीक, तो ये हो गया जिह्वामूली। फिर अगला है आपका चौथा उपध्यमानी, ये भी वही चिन्ह लाए उपध्यमानी के, यानी जिसे अर्ध विसर्ग भी कहते हैं, लेकिन यहाँ पे वर्ण बदल जाएगा, ये हो जाएगा प और दूसरा वर्ण हो जाएगा फ। ठीक, तो ये हो गया अयोगवाह, कितने हो गए आपके, 4। ठीक, धन्यवाद दोस्तों। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।